गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने पहले अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत की है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे हम बात कर चुके हैं और तिबिलिसी कॉन्फ्रेंस पे हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरनेशनल पर सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस था। इसका मेन थीम था अर्थ, कि पूरी पृथ्वी जो है उसके एनवायरनमेंट जो इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत की गई। उनकी जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया गया। इस अर्थ समिट के कई और नाम हैं: रियो डू जनेरिया अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगर आपके क्वेश्चंस में इस नाम से भी क्वेश्चंस आ जाता है तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन इसी के ही नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम जान लेते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 वर्ष बाद ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरिया में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका सम्मेलन UNCED के द्वारा 3 जून से 14 जून तक 1992 में हुआ। इसमें 182 देशों ने भाग लिया, जिसमें 20,000 से अधिक प्रतिनिधि थे और इसमें कुल 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। ये बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाला एक सम्मेलन था, जिसमें बहुत सारे प्रतिनिधि थे अलग अलग देशों से जो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट्स के थ्रू हों चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने स्टेट्स की, अपने एरियाज़ की, अपने जो उनके देश हैं उन सभी के एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन सभी पर बातचीत की गई। इसमें मुख्यतः इस बात पर बल दिया गया कि सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना है, यानी कि एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मनुष्य है वो हमेशा यही सोचता है कि ये मेरी समस्या नहीं है, या ये मुझे देश से क्या लेना देना, या मुझे पूरे राष्ट्र से क्या लेना देना। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में ये मुख्य पॉइंट रखा गया कि सभी राज्यों को, सभी देशों को, सभी लोगों को मिलकर ही इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होना है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक अच्छे इन्वायरमेंट की जो जगह है वो नहीं बना पाएंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम अपने इन्वायरमेंट का बैलेंस नहीं बना पाएंगे। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी समस्याएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उन सभी का समाधान करने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी देश आपस में मिलकर पर्यावरण के बचाव के लिए कदम उठाएं। दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करना, इसमें यह मुख्य बात रखी गई कि हमें अपने पर्यावरण के बचाव के लिए या उसके संरक्षण के लिए जो भी हम विकास के लिए काम कर रहे हैं वो ऐसा हो कि वो दीर्घकाल तक चले। ये नहीं है कि थोड़े समय में ही वो कोई स्कीम है या कोई नियम है वो लागू किए जाएं। अगर कोई अच्छे नियम लागू किए जा रहे हैं या पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई नियम कानून बनाए जा रहे हैं, कोई संस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक हो, ताकि उसका जो हमारी डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक चले, आने वाली पीढ़ियों को भी उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य जो मुद्दे रहे हैं, मुख्य जो पॉइंट्स रहे हैं, उन पर थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। विश्व के पर्यावरण से बचाव के लिए वित्तीय प्रबंध। अब हम पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो किसी देश में नहीं, किसी विश्व में नहीं, मतलब घर घर में होने वाली ये समस्या है। हमारे आसपास भी कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, धुएं से हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स किसी एक मनुष्य की नहीं है, किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की है। अगर किसी एक जगह पे प्रदूषण की समस्या होती है, जल प्रदूषण से होती है, वायु प्रदूषण से होती है। अब वायु तो आप सभी को पता है कि हम सभी उसके बिना नहीं रह सकते। वायु, जल, भूमि, ये हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो इन्हीं आवश्यकताओं में अगर कुछ अजैविक तत्व, कुछ अपघटक मिल जाते हैं तो वो हमारे ही शरीर को प्रभावित करते हैं
और ये चाहे अनचाहे सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को, अनगिनत लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इसके बचाव के लिए यानी कि प्रदूषण से बचने के लिए अगर कोई वित्तीय प्रबंध हैं तो वो भी करने चाहिए। सिर्फ कहने से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, सरकार को, देश को मिलकर इसके लिए काम करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। वनों का प्रबंधन, वनों के बचाव के लिए या वनों को कटाव से रोकने के लिए, नए नए पेड़ पौधे लगाने के लिए, नई नई संस्थाओं को बनाना, उसके लिए नियम बनाना। जैसे आपने देखा होगा कि एक पौधा लगाने से बहुत बेनिफिट होता है, हम बच्चों को बताते हैं। तो कई बार इसी जागरूकता को और बनाए रखने के लिए हम कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम बच्चों को या बड़ों को भी कहते हैं कि जो पेड़ लगाएगा तो उसे कैश प्राइज़ मिलेगा, या कुछ इस तरह की जो स्कीम्स हम चला देते हैं, कई बार सरकार चलाती है। तो ऐसी नीतियाँ, ऐसे नियम बनाए जाएं जो वनों को बचाव कर सके। अगर हम किसी एक जगह पे वनों का संरक्षण करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि वन के कटाव हो रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ ऐसे नियम या कड़े कानून बनाए जाएं जिससे वनों के कटाव को रोका जा सके। तकनीकी का हस्तांतरण, हर देश के पास अपनी अलग अलग टेक्निकल चीज़ें होती हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। हर राज्य के पास कुछ नई चीज़ें होती हैं जिससे वो अपने, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और दूसरे देश में उसकी ज़रूरत है तो वो भी ट्रांसफरेशन होनी चाहिए। जानकारी या तकनीकों की साझेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को, जैसे हमने पहले बात की, हमारा जो मेन मुद्दा है वह है अर्थ, कि हमें पूरी अर्थ को बचाना है, सिर्फ अपने देश, अपने राज्य को नहीं बचाना। तो पूरी अर्थ को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना है। और अगर एक देश के पास कोई अच्छी चीज़ है, कोई टेक्निकल चीज़ है जिससे हम उसकी मदद, दूसरे देश की मदद कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए भी क्या करना चाहिए, अपनी तकनीक को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जैविक विविधता को बनाए रखना, दिन प्रतिदिन हमारी जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनकी जाति प्रजातियों में बहुत कमी आती जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सभी का बैलेंस बना के रखना चाहिए। जनजातियों के बचाव के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि जो हमारी फूड चेन है, जो हमारे पर्यावरण की फूड चेन है, वो बरकरार रहे। सतत विकास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है हमारी कॉन्फ्रेंस का, कि एक ऐसा विकास करना, एक टिकाऊ विकास करना जो लंबे समय तक चलता रहे। ये नहीं है कि थोड़े टाइम में वो चीज़ बदल जाएगी या वो जो डेवलपमेंट है हमारी फिर से डाउन होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसे एक्ट बनाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं, संरक्षण के लिए ऐसे काम किए जाएं जो लंबे समय तक हमें विकास प्रदान करें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उससे वाकिफ़ हो सकें, उन्हें भी उन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। अब जल, जिस हिसाब से हम जल का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में जल की कमी होनी जायज़ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आज से ही इसके बचाव के लिए काम करना है ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसके सही प्रयोग का इस्तेमाल कर सके। पृथ्वी सम्मेलन की कुछ मुख्य उपलब्धियां जो रही हैं उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 2 दस्तावेज़ों पर बात की गई। इसमें 2 दस्तावेज, 2 रिपोर्ट्स तैयार की गई। एक थी एजेंडा 21 और दूसरी थी रिया घोषणा। इन दोनों को प्रस्तुत किया गया। एजेंडा 21 में 21 मुद्दों को उठाया गया या सुझाव दिए गए या गाइडलाइन तैयार की गई जिन पर हम काम करके अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। रिया घोषणा, इसमें भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मुख्य नियम लागू किए गए, नए नए एक्ट्स बनाए गए कि हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और उससे हम कैसे निपटारा कर सकते हैं, इन सब पर भी बात की गई। इसके अलावा UNFCCC जैव विविधता और मरुस्थलीकरण पर भी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की बात की गई। तो आज हम इसके बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट्स की बात